Hello students, how are you? Hope you are fine. I'm your English teacher from Adarsh Senior Secondary School, Khaisargarh. We have read the 3 lessons, and today we are going to start 4th lesson. The name of the lesson is the rat trap. We all know the meaning. Rat trap means if we break that rat trap, we find that rat means रैट चूहे एंड ट्रैप का मतलब होता है जाल, यानी कि वो जाल जिसमें चूहों को रखा जाता है, पकड़ा जाता है, यानी कि चूहेदानी, चूहे पकड़ने की जो जाल होती है उसको रैट ट्रैप बोलते हैं। ये लेसन है सल्मा लेगरलोफ का लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इस जो ऑथर हैं उनके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लेसन की ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद लेसन स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन अबाउट ऑथर सल्मा लेगरलोफ। सल्मा लेगरलोफ whose birth was in 1858 and death was in 1940 means their life from 1858 to 1940 was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages। एक स्वीडन की राइटर है, स्वीडिश राइटर हैं, जिनकी जो कहानियाँ हैं वो बहुत ही लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड हुई हैं। Universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through अंडरस्टैंडिंग एंड लव। तो उनके जो स्टोरीज होती हैं उनमें यूनिवर्सल थीम्स पाई जाती हैं उन सब स्टोरीज़ में। तो उनमें उनका एक विश्वास है, उनका क्या है कि जो अच्छाई है मनुष्य में वो अंडरस्टैंडिंग और लव, यानी कि प्यार, प्रेम और समझ, आपसी जो समझ बूझ है उसके द्वारा पैदा की जा सकती है। मनुष्य की गुडनेस जो है, ह्यूमन बीइंग में गुडनेस जो है, अच्छाई जो है। दिस स्टोरी इज सेट एडमिस्ट द माइंड्स ऑफ स्वीडन। ये जो कहानी है, सेट का मतलब होता है स्वीडन में सेट है, वहाँ की कहानी है। माइंड्स जो कोई चीज़ें बनाने की वगैरह कुछ होती हैं, फैक्ट्री वगैरह, वहाँ की हैं। रिच in iron ore which figure lies in the history and legend of that country means उस जो स्वीडन है वहाँ पर जो लोग रिच हैं और आयरन कंपनीज़ में काम करते हैं, जिनकी फिगर जो है एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है उस स्वीडन की, और लीजेंड्स है कंट्री, मतलब उस देश के बारे में कहावतें हैं कि ये जो है अमीरों की कंपनी है, अमीर है लोहे के उत्पादन में, वो जो स्वीडन है वो। द स्टोरी इज़ टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। ये जो कहानी है एक फेरी टेल के मैनर में बताई गई है, यानी कि एक कहानी है जो बीच बीच में प्लॉट्स चेंज करती है। कहानी चेंज खुद नहीं होती, लेकिन बीच में उसके प्लॉट्स चेंज होते रहते हैं। एक फेरी टेल है, मतलब उसकी जो सिचुएशन है वो यहाँ से वहाँ होती रहती है। सो टुडे we will read brief introduction of the story and then we will read the lesson. So brief introduction in the story is that there was a man who went around selling small red trap of wires। एक बार एक आदमी था जो रेड ट्रैप बेचता था, तार जो बने होते हैं उनसे रेड ट्रैप बेचता था। हिज बिजनेस वॉज नॉट गुड एंड सो ही वुड ऑफन इंडल्ज इन लिटिल एक्ट्स ऑफ थ्योरी। उसके जो बिज़नेस था, उसका काम जो था बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन इसलिए वो क्या था कि चोरी में कभी कभी छोटी मोटी चोरी जो है वो कर लिया करता था। वन डार्क नाइट ही टुक शेल्टर विद अ पुअर ओल्ड मैन हु लिव बाय द रोड साइड। एक अंधेरी रात में उसने एक बूढ़े आदमी के पास आश्रय लिया जो कि रोड के किनारे रहता था। द ओल्ड मैन सर्व्ड हिम वेल फॉर वन नाइट
जो बूढ़ा आदमी था उसने बहुत अच्छी तरह उसकी सेवा की उस एक रात के लिए. बट वाइल लिविंग इन द मॉर्निंग द स्ट्रेंजर्स टोल्ड द ओल्ड मैन्स थ्योरी 30 kroner. तो लेकिन जब सुबह मॉर्निंग के टाइम वो जब जा रहा था तो उसने उस बूढ़े आदमी के 30 kroner, जो कि स्वीडन की करेंसी है, उसको क्रोनर बोलते हैं, तो उसको चुरा लिया. नाउ ही टुक अ वे थ्रू अ फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू स्केप बीइंग कॉट. फिर उसने एक रास्ता लिया जंगल के माध्यम से कि वो पकड़ा ना जाए जंगल से. अगर वो जंगल से जाएगा तो पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि उसने चोरी की थी. बट इट वॉज अ कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट. बट वो एक कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था, यानी कि एक जो जंगल है वहाँ रास्ता जो गुम हो गया था. एट द एंड ऑफ द डे ही फाउंड हिमसेल्फ नियर द प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्टेड. शाम के अंत में, दिन के अंत में उसने अपने आप को वहीं पाया जहाँ से उसने स्टार्ट किया था. he heard the sound of hammer stroke in a furagri and went to warm himself. उसने एक हैमर, जो हथौड़ा होता है, उसकी आवाज़ सुनी कुछ किसी चीज़ पर पड़ने की. तो एक फ्रेगरी होती है, एक कोई कंपनी छोटी मोटी थी, फैक्ट्री थी वहाँ पर, और वहाँ पर अपने आप को, क्योंकि ठंड तो होती है स्वीडन में, इसलिए वो अपने आप को गर्म करने के लिए वहाँ चला गया. द आयरन मास्टर ऑफ द फ्रेगरी हैपन टू कम देयर ड्यूरिंग दिस नाइटली इंस्पेक्शन. जो आयरन मास्टर था, जो आयरन फैक्ट्री का, जो लोहे की फैक्ट्री का जो मालिक था, वो उस कंपनी में आया हुआ था. जो रात की ड्यूटी होती है, इंस्पेक्शन होता है, उसका निरीक्षण करने के लिए आया हुआ था. ही मिसटुक द ट्रैम्प ऑफ एन ओल्ड एक्विटेंस. उसने गलती से जो रेड ट्रैप व जो चोरी करके वहाँ पर पहुँचा था, उसको गलती से बूढ़ा, एक्वेंटेंस का मतलब होता है जो उसके कंपनी में कर्मचारी रहा था कोई कुछ टाइम पहले, कारीगर था, उसको समझ लेता है. ही टुक पिटी ऑन हिम एंड मच अगेंस्ट द ट्रैम्प्स डिज़ायर टुक हिम होम, फॉर इट वॉज क्रिसमस ईव द नेक्स्ट डे. उसने उस पर दया दिखाई, उस पर, और उसकी जो मतलब ट्रैम्प बेचता था उसने जो फैक्ट्री छोड़ी थी उसके खिलाफ था. वो चाहता था कि फैक्ट्री ना छोड़े, मतलब उसका जो कारीगर था वो चाहता था कि काम ना छोड़े, उसके अगेंस्ट था. फिर उसने उस पर दया दिखाई और उसको घर पे ले गया. वो अगले दिन क्या था, क्रिसमस के दिन था, नेक्स्ट डे. बट नेक्स्ट डे व्हेन ही लुक्ड एट द स्ट्रेंजर इन द ब्रॉड डेलाइट ही एट वंस रियलाइज हिज मिस्टेक. लेकिन जब सुबह दिन की रोशनी में उसको अजनबी को ध्यान से देखा तो एकदम से पहचान गया उसको, और अपनी जो गलती थी उसको वो मान गया. द स्ट्रेंजर्स वर नॉट एनी ऑफ हिज एक्वेंटेंस. जो वो अजनबी था वो कोई उसके कंपनी का कोई भी कारीगर नहीं था. एंड ही आस्क्ड हिम एट वंस टू लीव हिज हाउस. और उसने एकदम से उसको उसके घर छोड़ जाने को कहा था, उसे अपने घर से निकाल देने को उसने कहा था. बट द आयरन मास्टर्स डॉटर pleaded on the stranger's behalf. बट जो आयरन मास्टर था, जो लोहे की कंपनी का, जो फैक्ट्री का जो मालिक था, उसकी बेटी को दया आ गई थी उस स्ट्रेंजर पर, और वो उसकी तरफ से बोली, उसने उसकी तरफ से माफ़ी मांगी. स्ट्रेंजर जो रेड ट्रैप चोरी करके उसके पास आया था, उसकी तरफ से उसने माफ़ी मांगी. सी सैड दैट इट वॉज ओनली अ मिस्टेक एंड इट वॉज नन ऑफ द स्ट्रेंजर्स फॉल्ट. उसने कहा कि यह सिर्फ़ एक गलती है और इसमें इस अजनबी की कोई भी गलती नहीं है, मतलब उसका कोई दोस्त नहीं है. शी डिड नॉट वांट टू टर्न द पुअर हंग्री मैन आउट ऑन क्रिसमस ईव. वो नहीं चाहती थी कि एक गरीब और भूखे आदमी को क्रिसमस के दिन शाम जो है, क्रिसमस ईव का मतलब होता है क्रिसमस की शाम को घर से बाहर निकाल दिया जाए. शी entertained him for the Christmas Eve as best as she could. उसने उस रेड ट्रैप सेलर जो था उसका एंटरटेन किया अच्छे से क्रिसमस की शाम को, जितना वो अच्छा से उसकी सेवा कर सकती थी. मतलब कि उसने खाने के लिए बहुत कुछ दिया और उसने उसकी अच्छे से सेवा की.
The next morning both the father and the daughter went to the church for early morning service. क्रिसमस से अगले दिन जो बेटी और पिता थे वो चले गए थे चर्च में जल्दी सुबह वो उस चर्च में चले गए थे प्रे करने के लिए. They did not went to disturb the stranger in his sleep. वो उसको सोता हुआ छोड़ गए थे, वो उसकी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे स्ट्रेंजर की, मतलब जो अजनबी था, rat trap seller. But at the church they heard that a man who went about selling rat trap had robbed the old roadside of his 30 kroner. पर उन्होंने चर्च में जब गए तो उन्होंने वहाँ पर सुना कि एक जो रेड ट्रैप सेलर होता है, चूहेदानी बेचने वाला, उसने एक बूढ़े आदमी के 30 क्रोनर चुरा लिए हैं. ये वो जो था, किसी से सुना कि बूढ़े आदमी के घर से चोरी हो गई, एक अजनबी था उसने चोरी कर ली. द यंग लेडी फेल्ट वेरी एम्बेस्ड. वो जो बेटी थी आयरन मास्टर की, उसने बहुत ज़्यादा उसको शर्म महसूस हुई, एम्बेस्ड हुई. बट व्हेन सी रीच होम, जब वो घर पर पहुंची, देयर वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर हर. वहाँ पर उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था. द स्ट्रेंजर हैज़ लेफ्ट एंड हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम. जो स्ट्रेंजर था वो वहाँ, क्योंकि उसको पता चल गया था कि वही स्ट्रेंजर है जिसने बूढ़े आदमी की चोरी की है, वो उसके घर पे रुका हुआ है. तो जब भाग के जब घर पे पहुंची, सरप्राइज रह गई. वो स्ट्रेंजर जो था वो कुछ भी जा चुका था, लेकिन कुछ अपने साथ नहीं लेके गया था. ऑन अदर हैंड ही हैड फेल्ट अ लिटल पैकेट फॉर द यंग गर्ल्स. लेकिन दूसरी साइड क्या है कि उसने एक छोटा सा पैकेट छोड़ा हुआ था उस लड़की के लिए. इट हैड अ स्मॉल रेड ट्रैप एज अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर. उसमें एक स्मॉल छोटा सा रेड ट्रैप चूहेदानी थी, उसको क्रिसमस गिफ्ट था उसका उसमें. इन द रेड ट्रैप के अंदर देयर वॉज 30 क्रोनर एंड ऑल्सो ए लेटर फॉर द यंग गर्ल. तो रेड ट्रैप के अंदर क्या था, 30 क्रोनर थे जो उसने उस बूढ़े आदमी के चुराए थे, और उसमें एक लेटर भी लिखा हुआ था उस लड़की के लिए. इन इट ही हैड रिटन. उसमें लिखा था उसने, यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड. उसने कहा था तुम ये मनी जो है उस बूढ़े आदमी को वापस दे सकती हो जो रोड साइड पे रहता है. I would never been caught in the world's rat trap if you people had not treated me so nicely. वो कहता है I would have been caught in the world's rat trap. वो कहता है मैं संसार रूपी जो जाल है चूहेदानियाँ, उसमें फंस गया होता अगर तुम लोगों ने मुझे अच्छे से बचाया नहीं होता, अच्छे से इतनी अच्छे से ट्रीट नहीं किया होता. इसका कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर की अच्छाई जो है उस लड़की ने जगा दी थी. तो ये था आपका लेसन, जिसकी वजह से वो क्या है, अच्छे टर्न हो गया था, उसकी अच्छाई जागृत हो गई थी, और उसने जो चोरी की थी उसके क्रोनर उसको वापस लौटाने के लिए बोल दिए थे. तो ये थी आपकी कहानी. आशा है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी. आप इसको पढ़िए, बहुत अच्छी कहानी है. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड